हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सबका बहुत सारा वेलकम है। और बहुत टाइम के बाद मैं फिर से वीडियो बनाने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, आपको ढेर सारा थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे होंगे, क्या सरप्राइजेस मिलेंगे, किसी के बनते काम बिगड़ते हुए काम बनेंगे या नहीं, या आपको कोई अच्छा सा आपकी लाइफ में कोई अच्छी प्रोग्रेस आएगी या नहीं, यही हम जानेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक्स विद दर्शना। मैं दर्शना भट्टी आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। आज के जो टॉपिक है नेक्स्ट 72 आवर्स, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी है। मैं 2 पाइल्स यहाँ पे रख रही हूँ विद दिस एंजल कार्ड्स, और आपको इनमें से ही एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। मैं आपके सामने ही पाइल्स को रख रही हूँ। एक है 3 ऑफ पेंटिकल्स और एक है द हर्मिट। अब इसका मीनिंग ये है एक्शन। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक्शन। आपको दिखाई दे रहा होगा कार्ड एक्शन का, ठीक है। आपको एक्शन मोड में आ जाना है और आपको अपने जो काम है वो पूरे करने के लिए फुल ऑन एनर्जी में काम करना है। द हर्मिट, इसका मीनिंग है दिस इज एन एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप क्या करना चाहते हो उसके लिए आपको काफी सोच समझकर निष्कर्ष लेना है और डिसीजन लेना है। ओके, जो आप सोचते हो वही आपको मिलेगा। तो ये दोनों पाइल्स है, इसी में से आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने पाइल 1 सिलेक्ट किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्शन, तो आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और ये सेकेंड पाइल को अभी मैं साइड में रख देती हूँ। इसके बाद हम सेकेंड पाइल का रीडिंग करेंगे। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज को, कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। और जानेंगे, ये कार्ड अपने आप गिरा है, इसको हम ले लेंगे। और दूसरे कार्ड्स हैं। ओके, सबसे पहला गिरा था ट्रैवलिंग। नेक्स्ट कार्ड इज ऑर्डिनरीनेस, पास्ट लाइफ एंड द सोर्स। इसका मतलब है कि आपको काम करने के लिए ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बताता है कि आप काफी लॉयल हो अपने काम के प्रति। आप गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जाते हो और उसमें थोड़े हर्डल्स आते हैं, बट आपको सफलता जरूर मिलती है। अगेन 8 नंबर की एनर्जी है, यानी कि अगेन सैटर्न। इसके बाद का जो पीरियड है आपका वो बहुत अच्छा आने वाला है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। एंड फाइनेंशियली अगर आप कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। ये जो पेंटिकल्स का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी फाइनेंस को दिखाता है, एक्शन सक्सेस को दिखाता है। यानी कि आप जिस भी काम में फंसे थे, आपके काम बन नहीं रहे थे या आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे वो नहीं हो रहे थे, वो सारे काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। पास्ट लाइफ का कार्ड बताता है, ये एक मेजर आर्काना कार्ड है और ये इंडिकेट करता है आपके पुराने कर्मास को। अब तक का आपका जो समय आया होगा, तकलीफें आई होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। माय डियर पीपल, हमें इस जन्म में तो हम अच्छे ही कर्म करते हैं, बट हमने जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया हो, किसी को दुख दिया हो, या किसी के साथ हम चाहते नहीं है बट हमारे हाथों गलती से किसी का गलत हो गया हो, तो उसके कर्म को हमें भुगतना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा है। तो ये जो दिखा रहा है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है वो अभी कट ऑफ हो रहे हैं और आपके सामने नई एनर्जी के सोर्स खुल रहे हैं। दिख रहा है सोर्स का कार्ड, ये फुल ऑन एनर्जी और एंथुसियाज्म का कार्ड है। अगेन एक्शन दिखाता है
कि अभी आपको एक्शन मोड में आ जाना है और आगे बढ़ते रहना है। आप जो भी काम करने वाले हैं या आगे करने वाले हो, हर एक काम का रोड मैप बना लीजिए ताकि आप उस काम को सही से कर पाए। वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमें एक ही काम में 2 बार सफलता मिलती है। एक ही काम में हमें 2 बार सफलता मिलती है। एक बार हमारे माइंड से मिलती है और दूसरी बार हम उसे रियल में फिजिकल लेवल पे अचीव करते हैं वो सफलता। तो जब माइंड पे यस है तो अपने काम में भी यस है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है स्लोइंग डाउन। ये भी पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि मनी की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम्स में से बाहर आ रहे हो, ऑब्स्टिकल्स में से बाहर आ रहे हो। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। काफी शॉर्ट है, आई डोंट वांट टू टेक इट लेंथी, शॉर्ट एंड स्वीट बनाना चाहती हूँ। अब हम ऑरेकल से मैसेज देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट आया है होम, सेकंड इज पीस एंड थर्ड इज बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। See, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. आपकी जो परिस्थितियां हैं उसमें सुधार आने वाला है। आप प्रोग्रेस करने वाले हो, आपके काम में सफलता मिलने वाली है। काफी लोगों का मैं इंक्रीमेंट होते हुए भी देख रही हूँ, सक्सेस मिलती हुई देख रही हूँ। नेक्स्ट इज there is no need to worry as everything is working out beautifully. जो भी है वो सही से होगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक फ्लो में आ जाइए और हैप्पी रहिए। और काफी लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि कंसीव करना चाहते थे, काफी समय से हो नहीं पा रहा था, तो वो भी होना शुरू हो जाएगा। गुड न्यूज मिलना शुरू हो जाएगी। प्रेगनेंसी के न्यूज आपको मिलने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। एंड लास्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत समय से परेशान थे, फाइनेंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। जो कोई भी आपको तकलीफ आ रही थी वो सारी तकलीफ खत्म होती हुई नजर आ रही है इन नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो यस, पाइल नंबर 1 आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। अच्छा, हमने बॉटम ऑफ द डेक तो देखा ही नहीं। इसका बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। आप जो सोच रहे हैं वो सही है। और अवेयरनेस की एनर्जी भी आ रही है। तो ये बताता है कि इन नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी को एनलाइटमेंट मिलेगा, एनर्जीज आपकी शिफ्ट हो जाएगी और काफ़ी पॉजिटिव वे में आप एनर्जी को शिफ्ट करके आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अगेन इंडिकेट करता है वही, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है। तो आपके लिए पाइल नंबर 1 पीपल के लिए ये नेक्स्ट 72 आवर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस आने वाली है, तो इसको वेलकम कीजिएगा। और इन नेक्स्ट 72 आवर्स में मेक श्योर आपको करना क्या है इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम करने के लिए, फेस करने के लिए। उपाय में ये करना है कि 3 टाइम्स आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। एक ही बार बैठ के 3 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो एनर्जीज को बैलेंस करेगा और आपके सराउंडिंग्स में कुछ भी नेगेटिव होगा, जैसे ये कर्माज है, तो उसको कट ऑफ कर देगा। तो ये आप कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। आई विल नॉट कट द वीडियो, मैं अनकट वीडियो ही बना रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो ये था पाइल नंबर 1। अब हम देखेंगे कि पाइल नंबर 2 जो कि द हर्मिट का कार्ड था। मैं यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ। यस, द हर्मिट, ये दिख रहा है कार्ड आपको। इनके हाथ में एक लैंटर्न है, इनकी जो हाथ में छड़ी है उसके ऊपर स्नैक है, और ये पर्सन है काफ़ी एजेड लग रहे। मतलब आप लोग जो है ना एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे आपकी एज छोटी ही क्यों ना हो,
बट आपके अंदर एक जज्बा है काम करने का, आगे बढ़ने का, और हर किसी को जज करने का आपके पास टैलेंट है। जस्टिस आप करते हो, सही गलत का फैसला अच्छे से कर पाते हो। ओके, मैं करंट एनर्जीज के साथ ही देख लूँगी आगे की रीडिंग भी, क्योंकि आई डोंट वांट कि बहुत बड़ा वीडियो बने और आपका भी टाइम वेस्ट हो। छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, करंट एनर्जीज के साथ ही हम आगे का रीडिंग भी कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। करंट एनर्जीज क्या है मेरे फाइल नंबर 2 व्यूअर्स की। ओके, गुड। सी, आप काफी समय से बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज को लेके। करेज का कार्ड है, 8 नंबर मेजर आर्काना। आपके अंदर 3 मेजर आर्काना कार्ड जाए, यानी कि आपकी लाइफ में इन 72 आवर्स में 3 ऐसे मेजर इवेंट्स होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि कुछ बहुत ही बुरा जो वक्त था, बहुत ही एक खराब सपने की तरह सब खत्म होने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू विजन। देख रहे हैं इस कार्ड को, कुछ नया, कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। कुछ चीजों के बारे में आप ज्यादा ही अवेयर होने वाले हैं। आप अपने आप को जानेंगे, अपने इंटरनल फीलिंग्स को, अपने अंतर आत्मा को आप जानेंगे, पहचानेंगे। यही कि जो हर्मिट का कार्ड बताता है, एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप कैसे हो, रियल में क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ओके, मुझे कुछ और कार्ड्स निकालने का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, तो मैं कुछ और कार्ड निकालती हूँ। यस, कोई बंधन में से मुक्त होने वाले हो। अगेन मेजर आर्काना की एनर्जी आई है, यानी कि पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये 72 आवर्स है, ये बहुत ही अमेजिंग साबित होने वाले हैं। सी, करंटली आप किसी चीज को लेके दुखी हो, सब कुछ जानने के बावजूद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसी परिस्थिति है आपकी। आपको रातों में नींद नहीं आती है सही से, बैठे रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तो इन सब चीजों में से आप बाहर आ जाएंगे। एक रीबर्थ की एनर्जी आएगी, न्यू विजन आएगा और अवेयरनेस आएगा, यानी आप अपने आप को जान पाएंगे। या किसी पर्सन को लेके आप टेंशन में थे, चिंता में थे, तो उस पर्सन के बारे में भी आपको जानने मिलेगा। फाइनेंस को लेके अगर आप किसी तकलीफ में थे, तो वो भी प्रॉब्लम मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे उसी चीज को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो 72 आवर्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये एक एंड, पुराने जो एक खराब समय का एंड और एक अच्छे समय की शुरुआत को दिखा रहा है। एक ट्रांजिशन पीरियड है आपके लिए, एक जैसे इसमें भी ट्रांजिशन है, इसमें भी ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी ये 72 आवर्स काफी जजमेंटल साबित होंगे। अब हम ऑरेकल से देख लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। गुड। सी, ब्लॉसमिंग, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. in 72 hours में जो भी हो रहा है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उसका सामना करना है अवेयरनेस के साथ। जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, उसके प्रति आप अवेयर रहें, सजग रहें, और इस चेंज को आप हैप्पीली एक्सेप्ट करें, उसको फील करें कि ये जो भी हो रहा है वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। और यस, इसमें वही लिखा हुआ है, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ अवेयरनेस। आपको पीछे नहीं हटना है, जो भी चेंज आ रहा है उसका खुले दिल से वेलकम करना है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज अ बाउंड्री। लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। अगर आप इजीली सबके लिए अवेलेबल है, तो थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। पर्सनल आपकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, तो आपके आने वाले समय में आपको
बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स द थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइम। जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो आपको इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, खुश रहना है और आगे बढ़ना है सही से प्लानिंग के साथ। आपका जो हार्डवर्क था, आपने इतने समय से जो हार्डवर्क किया था, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको इन 72 आवर्स में मिलने वाला है, विच विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो यस, ये थी आज की रीडिंग, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे जो वीडियोस हैं वो आपके फ्रेंड्स और आपके फ्रेंडहुड में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, फाइल नंबर 2 आपको भी सेम रेमेडी करनी जो मैंने फाइल नंबर 1 को दी थी, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले पीरियड से गुजर रहे हो। तो आपको भी 3 बार हनुमान चालीसा करनी है, एक ही जगह बैठ के। जब भी आपको टाइम मिले, आप कंफर्टेबल हो, उस समय पे आप 3 बार हनुमान चालीसा करेंगे, ठीक है? तो यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।